ये है कि लोग बाग आते हैं बीमार हो रहे हैं। मुद्रा और योग का ये है कि वो बीमारी नहीं पड़ेंगे। अगर मुद्रा का नियमित रूप से अगर उपयोग में लेंगे और योग प्रतिदिन करेंगे तो चिकित्सालय आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काफ़ी कुछ वो बीमारियां हैं जो लाइलाज बीमारी है, जो क्रॉनिक बीमारी है, वो अपने आप ठीक हो सकती है। आपका अगर रहन सहन सही रहता है, आप रेगुलरली मुद्रा करेंगे, रेगुलरली योगा करेंगे, शुद्ध खाना पीना रखेंगे तो आपको चिकित्सालय आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं, आज से आप देखोगे 50 वर्ष पूर्व डायबिटीज थी क्या? 70 वर्ष पूर्व हार्ट की बीमारियां थी क्या? किडनी की बीमारी होती थी क्या? नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि लोग बाग श्रम करते थे, फिजिकल वर्क करते थे, शुद्ध खान पान करते थे, फास्ट फूड कल्चर नहीं था, सही कपड़े पहनते थे, सही उनकी दिनचर्या रहती थी। उसके कारण ये बीमारियां अभी होने लगी। आज का जो कल्चर है, जो रहन सहन है, उसको कितना दोषी मानते हैं आप लाइफस्टाइल के? ये भाग दौड़ की जिंदगी है। अपने ऊपर, शरीर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एक लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए आपको। अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें, शरीर प्रथम रहना चाहिए। शरीर अगर स्वस्थ रहेगा आप तो दूसरे कार्य भी कर पाएंगे। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत रहेगी। जो अभी मुद्रा है आपको जो बताई गई, क्या वो भविष्य में भी आप हॉस्पिटल में इस तरह के कैंप वगैरह के इस तरह से लोगों को तकलीफ नहीं करेंगे? मैं पिछले 6 वर्ष से मैं खुद मुद्रा का उपयोग कर रहा हूँ। मैं खुद योगा करता हूँ। भाई साहब ने मेरे को योगा सिखाया, मुद्रा सिखाया। तो मेरा स्वस्थ रहने का कारण ही एक मुद्रा और योग ही है। और मैं खुद प्रमोट करता हूँ इस चीज़ को कि वो करना चाहिए ताकि आपकी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं वो हो ही नहीं पाएंगी। जब बीमारी नहीं होगी तो फिर आपको इलाज तक आने नहीं पहुँचना ही नहीं पड़ेगा। और कोविड के टाइम में मैंने खुद महसूस किया। मैं नोडल अधिकारी था, तो काफ़ी सारे जो लोग थे उनका एक चमत्कार के रूप में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता था। मैंने खुद ने महसूस किया, देखा। इसका वर्तमान में मेडिकल साइंस इसको कितना सार्थक मान रहा है? ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। मुद्रा और योग जो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, और मेडिकल साइंस जो करती है वो ट्रीटमेंट पार्ट करती है। जब आपकी केस बिगड़ जाता है तब उसको ठीक करने के लिए बात। अपन उस स्थिति में पहुंचे ही नहीं, वो चीज़। सर आपने कहा रिसर्च करेंगे तो किस तरह से? रिसर्च ये है कि एक साइंटिफिक इसके अंदर वो भी होना चाहिए, मेथड भी होना चाहिए। हमारे यहाँ काफ़ी सारे रिसर्च स्टूडेंट हैं, थीसिस होती हैं, करीब 700 पीजी स्टूडेंट्स हैं। तो उसके अंदर हमारी थीसिस होती है, ब्लड प्रेशर पे होती है, किडनी पे होती है, लीवर पे होती है, उन सब की बीमारियों पे होती है। तो मैं प्रयास करूंगा जो पेशेंट के हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसके साथ हम ये भी करें कि इन पेशेंट ने मुद्रा और योग किया था, उनका क्या असर हुआ बाद में। तो एक साइंटिफिक रिसर्च आएगा जिसके पब्लिकेशन नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स और उसके अंदर ही पब्लिश होंगे। ऐसे ज्ञान का तो बहुत बड़ा दायरा है, और पहले अपने पुरातन भारत में जो जो ज्ञान उपलब्ध था, इसकी जानकारी हमको है और उससे आगे हम बढ़ रहे हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि कुछ पढ़ रहे हैं। अपने को भूल करके और दूसरे को अपनाना, इसमें समझदारी नहीं है। और ये इतना जो आज मुद्रा की जानकारी दी है, इतना विशद है। मैंने केवल नमूना दिया है आपको। 150 से अधिक मुद्राओं का अध्ययन किया है, सन्यासियों के पास जा जाकर के अध्ययन किया है, और उसका परिणाम आ रहा है। पुस्तक भी आप लेंगे तो उसमें परिणाम सहित छापा हुआ है। ऐसी कौन सी मुद्रा है जो आम व्यक्ति, जैसे कि आपने बताया होगा, जो ऐसी मुद्रा है जो आम व्यक्ति के जीवन में करा तो बहुत सी बीमारी से पैदा कर सकती है? हाँ, सबसे पहले तो हृदय को संभालिए। हृदय के लिए ये मुद्रा है। अब आपके नहीं है तो भी उसको अच्छा करना बढ़िया रहेगा। शरीर बचेगा तो बाकी सारा इलाज होंगे ना, इसलिए एक तो ये है। एक वायु ज्यादा रहती है, दर्द रहता है, घुटनों में दर्द है, बाकी सब इससे ठीक होता है। साहब आमतौर पर जैसे संघ के इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, शाखाएं होती है, हाँ ये जो मुद्राएं हैं यहाँ पर आपने जिस तरह से आज दिया है, क्या हाँ, आगे भी इस तरह से दी जाएगी और कितनी जगह ऐसी दी गई है? लगातार मैं तो घूमता रहता हूँ इसी, जहाँ भी आते हैं। पुस्तक भी लिखी है, उसमें भी जानकारी है, क्योंकि याद नहीं रहता सबको। सर जहाँ खान पीन और बदलाव हो रहा है, नूडल्स वगैरह वगैरह ये खाते हैं, तो क्या मुद्राओं करने के बाद नीचे कितना बेनिफिट होगा? क्योंकि युवा आज के समय में कुछ और ज्यादा युवा जो है वो प्रमाण चाहता है। वो हर विषय को वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध कराना चाहता है। तो अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा ही है, इस पर शोध करिए। और मैंने यहाँ उदयपुर रहते हुए 7-7 दिन के कैंप लगाए हैं। घुटने से चलना मुश्किल था, तब सीधे चल के जाते हैं वो। स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, बैक के घुटने का दर्द किया है।
तो चिकित्सक के पास कम से कम जाना पड़ेगा, और इसको करेंगे तो बहुत परिणाम है।